वो आदमी जो सिर्फ सोहम को दिखता था। दिल्ली की ठंडी रात थी। दिसंबर का महीना चल रहा था। सोहम और उसके 5 दोस्त अमन, ऋषि, कुणाल, देव और अर्जुन नाइट आउट पे निकले हुए थे। सब लोग कॉलेज के दोस्त थे और अक्सर रात को लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे। उन सब में सोहम एक एथिस्ट था। ना वो भगवान में विश्वास करता था, ना भूत प्रेत में। जब भी कोई पूजा हवन या कोई भी रिचुअल की बात करता तो वो मजाक उड़ा देता। यार ये सब अंधविश्वास है, घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता। ये सोहम की पेट लाइन थी। वो हमेशा हंसता हुआ कहता था ये सब। उसके दोस्त उसे कभी कभी समझाते, लेकिन सोहम किसी की नहीं सुनता था। एक रात लगभग 2 बजे दिल्ली के एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया से गुजर रहे थे। रोड लगभग खाली, स्ट्रीट लाइट्स भी कुछ जगह बंद थी। तभी अमन ने अचानक गाड़ी धीमी कर दी। अमन ने बोला, भाई आगे रोड के बीच में कुछ पड़ा है। सबने विंडशील्ड से देखा। रोड के बीच में एक अजीब सा सेटअप बना हुआ था। काले कपड़े में लिपटा हुआ एक पुतला, उसके पास लाल सिंदूर, नींबू और कुछ जलती हुई मोमबत्तियां और एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। आसपास में हवा बिल्कुल शांत थी। कुणाल ने धीरे से कहा, लगता है किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया या टोटका वगैरह रखा हुआ है। चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन सोहम जोर से हंस पड़ा। बस इतना सा, इससे तुम लोग डर रहे हो। वो गाड़ी से उतर गया। सब चिल्लाए, सोहम वापस आ जा भाई, मत जा वहाँ पे। पर सोहम सीधा इस टोटके के पास पहुँच गया। उसने पुतले को देखा और हंसा, ये है तुम्हारा पैरानॉर्मल। और उसने जोर से उस पुतले को लात मार दी। पुतला रोड के किनारे जा गिरा। उसी पल एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई और कुछ सेकंड के लिए सबको लगा जैसे आसपास का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। सोहम मुस्कुराकर वापस गाड़ी में बैठ गया और बोला, हो गया, अब चलो यहाँ से। सब चुप थे। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। पहली रात सोहम अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन लगभग 3 बजे उसकी आंख खुली। उसे लगा कोई उसके बेड के पास खड़ा है। कमरे में अंधेरा था। वो उठा और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करी। पास में कोई भी नहीं था तो वो वापस सो गया। लेकिन उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि उसे कोई देख रहा है। अगली रात फिर 3 बजे आँख खुली। इस बार उसने क्लियरली देखा, कमरे के कोने में एक लंबा सा आदमी खड़ा था, काली परछाई और बिल्कुल सीधा, और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। सोहम तुरंत बेड से उठा, लाइट ऑन की, पर उसने देखा आसपास में कोई भी नहीं है। उसने खुद को समझाया कि स्लीप पैरालिसिस या हेलुसिनेशन होगा, थकान की वजह से दिमाग का वहम। लेकिन डर उसके दिल में घुस चुका था। अगले कुछ रातों में वो आदमी रोज़ दिखने लगा, कभी दरवाजे के पास, कभी बालकनी में, कभी शीशे में रिफ्लेक्शन के रूप में। और हर बार वही लंबा आदमी, हर बार उसका चेहरा अंधेरे में छुपा होता। सिर्फ 2 सफ़ेद आंखें दिखती थी। एक रात सोहम बाथरूम में था, मिरर के सामने खड़ा मुंह धो रहा था। जब उसने सर उठाकर मिरर देखा, उसके पीछे वही डरावना सा आदमी खड़ा था, बिल्कुल पास, इतना पास कि उसकी सांसें सोहम को गर्दन पर महसूस हो रही थी। सोहम घबराकर पलटा। उसने देखा कोई भी नहीं है। मिरर में भी कोई नहीं था। उस रात वो पहली बार रोया। अब सोहम की हालत खराब होने लगी। नींद गायब, आंखों के नीचे काले गड्ढे, चेहरा पीला, हर रात वही आदमी। और अब वो और पास आने लगा था। जो तोड़ा है उसे वापस कर। सोहम का खून जम गया। उसे समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। अगली शाम वो अपने दोस्तों के पास गया, सबको सब कुछ बताया। इस बार कोई नहीं हंसा, क्योंकि सोहम सच में डरा हुआ लग रहा था। अमन ने कहा, शायद उस रात जो तूने किक मारा था उसके बाद कुछ साथ आ गया है तेरे। पहली बार सोहम के पास किसी चीज़ का जवाब नहीं था। सब दोस्त उस जगह वापस गए, वही रोड, वही एरिया। लेकिन वहाँ अब कोई टोटका नहीं था। सिर्फ रोड के किनारे पे एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में एक आदमी था, लंबा पतला, और उसका चेहरा अजीब तरीके से धुंधला था। तस्वीर के पीछे एक डेट लिखी थी और नीचे लिखा था, मृत्यु
2009। अमन के हाथ कांप गए। उस रात जब सोहम घर लौटा, उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और वो जम गया। बेड पर कोई बैठा था, वही आदमी। इस बार पहली बार उसका चेहरा नज़र आ रहा था। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें काली और होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। आदमी धीरे से खड़ा हुआ और बोला, अब तुझे विश्वास है? सोहम चीख पड़ा। पूरी बिल्डिंग ने उसकी चीख सुनी, लेकिन जब लोग कमरे में आए वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ सोहम था, कांपते हुए, रोते हुए, और कमरे की दीवार पर खून जैसे लाल रंग के निशान से एक लाइन लिखी हुई थी, मैं अभी गया नहीं हूँ। आज भी सोहम जिंदा है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि वो पहले जैसा ना रहा। अब वो कभी किसी रिचुअल या पैरानॉर्मल चीज़ का मजाक नहीं उड़ाता। और सबसे अजीब बात, हर रात 3 बजे उसके कमरे की लाइट खुद ब खुद जल जाती है। सोहम ने कई बार घर बदला, शहर बदला, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली। कभी कभी रात को जब वो अकेला होता है, उसे अपने पीछे किसी आदमी की धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, अब तुझे विश्वास हुआ? और फिर कमरे के कोने में 2 सफ़ेद आंखें चमकने लगती हैं। इसलिए बोलते हैं कि मानो या ना मानो, पर किसी चीज़ का मजाक ना उड़ाओ। ये थी हमारी आज की कहानी, जो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर भेजी। अगर आप भी अपनी कोई कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। टिल देन, जय श्री महाकाल।